अरे साइड दे, भाभी आ रही। अच्छा। अरे भाभी साइड तो दे दिया, हॉरर मारने की क्या जरूरत थी? भाई तू सच में अंधा है? एकदम अंधा बचपन से। हम कैसे मान ले? तुमको ट्रैक्टर दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। हमको नहीं दिख रहा है। ना जी हाँ, मेरी सोनी मैंने की लोनी बोलने चले का तमीज नहीं है क्या है? वीडियो में इसमें क्या हरकत कर रही है? हैप्पी दिवाली। थैंक यू, सेम टू यू। हैप्पी दिवाली। थैंक यू, सेम टू यू। आई लव यू। सेम टू यू। अरे भैया 500 रुपए खुले दे दो। ला भैया। यार 500 चंदन, 500 रुपए खुले हैं क्या? अरे कहाँ गया ये? अरे हमें क्या पता, मेरा 500 का नोट चला गया, ढूंढो उधर। हेलो मैडम, एक्सक्यूज मी। अरे मैडम सुन तो लो। अरे मैडम सुन तो लो मेरी। अरे प्लीज सुन लो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैडम जी आप बहुत खूबसूरत हो, पर क्या? अरे पर क्या? अरे बताओ तो सही क्या? पर तो बता दो। बताओ तो सही पर क्या? अरे बोल दो यार। पता नहीं आप इस देश का क्या होगा। क्या हुआ दादा? अब्दुल कलाम भी नहीं रहे, भगत सिंह भी चले गए, मेरा भी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली। आपको देश का टेंशन है कि अपने माल का? तुमने पुलिस वाले की जेब में माचिस की तिल्ली जलाकर क्यों रखी? जज साहब, पुलिस वाले ने कहा था अगर तुम्हें जमानत करानी है तो मेरी जेब गरम करनी पड़ेगी। इस वजह से रखी माचिस की तिल्ली, और फिर भी जमानत ना करवा रहे मेरी, मैंने जेब भी गरम कर दी। तूने बहुत सही करा। एक पुलिस वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, अपने बाप की कसम की तुम किसी और लड़की से बात नहीं करते। मैं अपने बाप की कसम नहीं खा रहा, लेकिन मैं किसी दूसरी लड़की से बात नहीं करता। तो अपनी बहन की कसम खा लो कि तुम किसी दूसरी लड़की से बात नहीं करते। मैं अपनी बहन की कसम भी नहीं खा सकता, पर मैं सच कह रहा हूँ, मैं किसी दूसरी लड़की से बात नहीं करता। तो मेरी कसम खाओ कि तुम किसी दूसरी लड़की से बात नहीं करते। तेरी कसम, मैं किसी दूसरी लड़की से बात नहीं करता। तुमने अपने बाप की कसम भी नहीं खाई, तुमने अपनी बहन की कसम भी नहीं खाई, तुमने मेरी कसम क्यों खाई? तुम्हें मेरी जिंदगी की परवाह नहीं है? अरे मैंने अपने बाप की और बहन की कसम इसलिए नहीं खाई क्योंकि बाप और बहन मर गए, उन्हें दूसरा नहीं ला सकता, लेकिन तू मर गई तो बीबी दूसरी ले आऊंगा। इसका मतलब तुम्हारा बाहर किसी दूसरी लड़की का चक्कर चल लिया है? अरे न चल चक्कर, और कितनी कसमें खिलवागी? तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मुझे ससुराल में कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना अच्छा माहौल है ना यार। ओए, तूने उस लड़के को देखकर घूंघट क्यों निकाला? अच्छा, मुझे अब पता चल गया है ना, तू है ना ससुराल के लोगों को देख के है ना शर्माती बहुत है ना। नहीं, मुझे ना डर लग रहा है। डर? डर किस बात का लग रहा है तुझे? मुझे डर इस बात का लग रहा है कि गांव के लड़के देखेंगे, बोलेंगे मेरी सेटिंग आ गई, मेरी सेटिंग आ गई, मेरी सेटिंग आ गई। मुझे धोखा दे रही तू। सर, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दे सकते हो क्या? नहीं, पहले मैं इसको शोल्डर लगवाऊंगा, फिर मैं बाइसेप लगवाऊंगा, फिर ट्राइसेप लगवाऊंगा, फिर फोरआर्म्स लगवाऊंगा, फिर लेग्स लगवाऊंगा, फिर काप्स लगवाऊंगा। उसके बाद इसकी पूरी बॉडी की अच्छे से मसाज करूंगा। फिर अगर मुझे टाइम मिलता है तो तुमको एक्सरसाइज करवाने का सोचता हूँ। तो तुम तो एक काम करो, तुम तो खुद ही लगा लो। जाओ। सुना मैं भी तुमने? अरे मैंने तो पहले ही बोला था तुम्हें कि वो मुझे लाइन नहीं देख सकता, उसको लड़कों में इंटरेस्ट है। क्या लड़की है यार। हाँ यार, एक मिनट, मैं तेरे साथ रह रही के ना लड़कों जैसा बिहेव करने लग गई हूँ। अबे तो मैं भी तो यही चाहता हूँ, तो लड़का ही तो है मेरा। मैं जा रही हूँ यार। अबे सुन तो, जा रहा हूँ होता है। हेलो गाइस, व्हाट्सएप। हाँ भाई, फेसबुक। हाँ भाई, स्नैपचैट। भाई इंस्टाग्राम। कहाँ पूछ लिया रहे इन गाँव के गवारों से। बेबी, मैं कैसी लग रही हूँ? एक इनाम तो दो। ले ना। ए बहू,
सब मुंह को ढक के रखे कर, ये तेरी ससुराल है। मायका तो तेरा भी ना। यू मैरी मी? चली जाए ऐसा, किस्त के पैसे हैं। छोड़ी जा रही छे। जिंदगी में अपनों को कुछ बड़ा करना है, ये छोटी मोटी चीजों में अपनों को लगना ही नहीं है। वो देख भाभी जा रही। डब विच घोड़ा रखदा नहीं तो यार। फेमस कब होंगे हम लोग यार? कसम, हमको फेमस होने का तरीका मिल गया। बस वो कार जुगाड़ कर। हो गया। सब गुंडा कैसे करेगा? सब गुंडा। ठीक। हाँ क्या रे नरेंद्र मोदी, हिम्मत है तो लोकेशन भेज। बेटा तूने पति का नाम नहीं लिखवाया अपनी हथेली पे? अरे मम्मी, मैं अपने पति का नाम अपनी हथेली पे कैसे लिखवा सकती हूँ? मैं इनको मुट्ठी में थोड़ी ना रखूंगी। मेरा बच्चा, मैंने इनका नाम उंगलियों पे लिखवाया है। उंगलियों पे नचाऊंगी, अपनी उंगलियों पे। यार आज मेरा मूड बहुत खराब है। मेरी शकल कुंडली किस्मत सब खराब है। मैं तो कुछ बोलता नहीं है, डेली डेली कुछ ना कुछ गाने आ जाती है। रज्जो जी, मेरी सोनी सोहानी जी, मेरी बग्गू जी, मेरी अम्मा ने आज तुझे डांट दिया। जी, तूने अपनी अम्मा को कॉल कर दी, जी, सारी बातें लगा दी, जी, अब झगड़ा करवागी। जी। सुनो, ये आई है हमारी नई पड़ोसन। खूबसूरत है ना? तुम्हें पता है सोसाइटी के सारे लड़के इसके पीछे पागल हैं, पर मजाल है किसी को भाव दे जाए। मैं पटाखे दिखाऊं? हाँ। मैं पटाखे दिखाऊं जो लेके आया हूँ दिवाली के लिए। चलो आओ। बच गया साला। आज तुम्हारे भाई ने सोचा कल से शरीर बनाऊंगा भाई, दौड़ लगाऊंगा, कुछ ना बन गया शरीर तो बनेगा। तो मैं कल भागा भैया, 100 मीटर ही भागा तो दिल की धड़कनें बोलने लगी, तू रुक रहा या मैं रुक जाऊं? बताओ यार, इतनी कमजोर हो गई दिल की धड़कनें भी हमारी। साला सिगरेट अभी तो बहुत पी रहे हैं। मेरा दोस्त मुसलमान है, कोई असला तो नहीं, ये मेरे साथ दिवाली बना ले, कोई मसला तो नहीं। भाई तो बात को समझेगा, तेरे बिना खाने में मजा नहीं आने का। चाचा शादी वादी कर ले, कब तक कुंवारा रहेगा? अरे मैं नहीं कर रहा शादी वादी भाई, मैंने सरकारी नौकरी के लिए फार्म भर रखे हैं। अब जब सरकारी नौकरी लगेगी तभी मैं शादी करूंगा। देखिए चूतिया को मांग भरने की उम्र में फार्म भर लिया। रावण के 10 सर थे, 20 आंखें, पर नजर सिर्फ एक लड़की पर, सीता। मेरे दोस्त की 1 सर, 2 आंखें, पर नजर हर लड़की पर। अब आप बताइए कौन है असली रावण? देखो ऐसा है कि औरत चाहे जहाँ की हो, चाहे जौन हो, जिंदगी में 2 शिकायत ओकर रात, मतलब 2 ताना वो मरते मारा थी। पहला ये ताना मारी कि जौन दिन से हम ये घर में आवा है शादी करके, आज तक हमको सुकून नहीं मिला। दूसरा ताना ये मारा थी कि वो तो हम जैसी औरत रहे जो तुम जैसे आदमी के साथ जिंदगी काट दी, और कौन हो तो थूक के चली जा। 2 सवाल ऐसे हैं जो वो करते न करा थी। एक सवाल अचानक ऐसा करी कि अगर हम मर जाए तो तुम दूसरी शादी कर लो, फंसाए वाला सवाल। दूसरा सवाल, जब लड़का बच्चा होए का टाइम होई तो कहीं मान लो डॉक्टर तुमसे पूछे कि लड़का बच्चे में या अम्मा माँ कौनो एक का चुनो, एक का बचा पाइबे तो तुम क्या का चुनियो। ऐसे फंसाए वाले सवाल कहे करती हो, जिसका जवाब वो तो वह होकर बाप नहीं दे पावा। जब इस सवाल के जवाब होकर बाप नहीं दे पाओ, बेचारा कहाँ से दे। रुको जरा। भाभी तुम क्यों उठाओ, भारी सामान लाओ। मेरे पे ना किसी फ्रेंड का नंबर। आई नस पर नस चढ़ गई, लियाओ सहज। ए सुन बे मालिक, इधर देख। हाँ मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं सोच रहा हूँ कि अपने बीवी बच्चों के नाम एफडी करवा दूं फ्यूचर के लिए। मालिक मैं हूँ, मैं सोचूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम अपना दिमाग ना चलाओ। साले आज तुम्हारी गलतफहमी दूर किए दे रहा हूँ। ये बताओ, अगर कोई किसी की लैट्रिन उठाता है तो वो मालिक हुआ कि नौकर? नौकर। ये बताओ कि अगर कोई किसी के नाखून काटता है, बाल काटता है तो मालिक हुआ कि नौकर? है साले आराम से नहीं काट पा रहे हो,
एक तमाचा खाओगे दिमाग सही हो जाएगा, आराम से काम किया करो ये सब। नौकर। और ये बताओ कि अगर कोई किसी के बर्तन धुले और उसको खाना बना के दे तो उसको क्या कहेंगे, मालिक या नौकर? नौकर। तो साले इस हिसाब से तुम मेरे नौकर हुए, और तमाचा हमेशा नौकर खाता है। बड़े आए मालिक बनना। भैया एक बीड़ी बंडल देना। लो भाई। अरे भैया माती तू दो। अरे भाई तुम तो पढ़े लिखे लगते हो, स्कूल की ड्रेस भी पहन रखी है, कम से कम ऊपर तो पढ़ लो क्या लिखा हुआ। दादा मैं उती मात्रा डू मारा। अरे ले माचिस। मंकी माने ललगड़ीवा बानर। अरे सारे ओके ललगड़िया बानर ना ओके बंदर कहा थी। हाँ बंदर का। हाँ रात से दुल्हन दुल्हा बैठे वाला एक का। अरे सारे ओके रथ कहा थी रथ। हाँ ओके रथ कहा थी। हाँ सा से कीड़ा पकड़े वाला मनई। अरे सारे ओके कीड़ा पकड़े वाला मनई ना ओके सपेरा कहा थी सपेरा। हाँ सपेरा का। हाँ तय सारे जिंदगी भर गणुए रहबे। चल अच्छा चाला इनका कविता सुनाओ। अखिया अखिया से एतबार करब, तोहरे संगे पोखरा उखरा पार करब। अच्छा खात बानी तोहार क्रिया ए रानी, खाली हम तू ही प्यार कर। तू कविता सुनावा या की लव स्टोरी। अच्छा ये बताओ एक रचयिता के रे? डॉक्टर चिथरू प्रसाद। बेबी खाओ मेरे सर की कसम कि मेरे अलावा तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। बेबी आपकी सर की कसम, आपके अलावा मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अच्छा खाओ अपने बेस्ट फ्रेंड की कसम। अबे ओए मेरी कसम खाने की जरूरत नहीं, समझा ना? वैसे मेरे हेयर फॉल हो रहे थे, कुछ नहीं हो जाऊंगी। और ये क्या बताएगा, मैं बताती हूँ बहन, इधर आ सुन। इसकी एक गर्लफ्रेंड नहीं, इसकी 5 गर्लफ्रेंड है। रात में तुम्हें टाइम देता, सुबह किसी और को टाइम देता, शाम को किसी और को टाइम देता। कहाँ जा रहा है? और अब भी 1 घंटे बाद दूसरी लड़की मिल जाएगी। मैं तो छोड़ दो घर के। मिल गया सुकून तेरे को हैं? क्यों 5 बनाता है? एक के साथ लॉयल नहीं रह सकते? तेरे को नहीं करना। 5 फुट की डोरेमोन जैसी लड़की, इशारे में नाचती हो, और क्या चाहिए तुझे? पागल घर की टैग कर अपने घर की दोस्तों की। एक नहीं 5 गर्लफ्रेंड होती, उसमें से ये एक नमूना। देखो पढ़ाई तो मेरी पूरी होगी, अब एक बढ़िया सवर और दे दो। आगना मंगल भावनाया मंगल। यो क्या करे बाबा? बाबा नहीं बाबू। भाभी तेरा खाना क्या मतलब किसी ने तारीफ करी है? ना देवर किसी ने भी को नहीं करी। तो फिर डंका बनाया कर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हर चीज से नवाजा है, बस एक अम्मी के दामाद की कमी है। झूठ बोल रही है ये औरत, इसको फेयर एंड लवली की कमी है। इंस्पेक्टर फाड़ के फेंक दे कानून की ये किताबें। हाई नहीं, ये कानून की विज्ञान की है। तो नीचे वाली होगी, उसमें हमारा छोटा वाला लोटा इमला लिखता। मैं बेगुदा हूँ इंस्पेक्टर साहब। इन इंस्पेक्टर साहब बाजार में लौड़ियों का नंबर देता, मैंने अपनी आंखों से देखा। ले लेती हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से इस देश की लड़कियां आजाद नहीं घूमती हैं, डरती हैं, घबराती हैं। अगर इन हाथों का इस्तेमाल करना है तो अच्छे कामों के लिए करो। इन हाथों का इस्तेमाल हमारे लिए करो। इंस्पेक्टर जैब का नंबर। तुम बताओ तुम्हारा क्या केस है? इंस्पेक्टर साहब इफ्तिखार मेरी बहू को छेड़ता है। ओह माय गॉड, रिपोर्ट लिखी जाएगी। कोई सबूत? बहू पर आंख मारी है। आपका हाँ पहले फेंक का थोड़ी मारी है ऐसे वाली। हाँ फिर देखो, 1 मिनट। हेलो इंस्पेक्टर जेब स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब क्या कानून के हाथ लंबे होते हैं? हाँ तो जल्दी आ जाओ, मैं नदी पर खड़ा हूँ, इसमें पानी आएगी। कोई डूब रहा है क्या? तुम्हारे हाथ लंबे हैं, ये नदी पार से एक बीड़ी का मंडल पकड़ लियो। तेरे मुंह पर चाटा मत। हाँ मेरी बहू है, पैसे बताओ। तेरे मुंह पर चाटा मत। चलो मंगरू बेटा तुम बताओ, भगवान ने हमारे शरीर में जीभ किस लिए बनाया है? उन्हें मैडम जी हजमोला चाटे था। चुप बदतमीज। चलो झुगरू तुम बताओ तो, वायुमंडल किसे कहते हैं? मैडम जी हमरे ना आवत। अरे कुछ भी बता दो, थोड़ा सोचो ओचो। मैडम जी बीड़ी के बंडल को वायुमंडल कहते हैं। बदतमीज, सब पागल है। चलो चिथरू बेटा तुम बताओ तो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम लोग खाना किस लिए खाते हैं? मैडम जी हगने के लिए। क्या? मैडम जी हगने के लिए। योगा ट्रेनर का पोस्ट है जिस पर वो बता रही है कि 10 मिनट ऐसे लेटने से आपका स्ट्रेस दूर होगा। उस पर कवि आशीष लिखते हैं, किसके साथ लेटना है?
किसके साथ लेटना चाह रहे हो आशीष? मैं किसके साथ लेटना चाहूंगा? एक नंबर की चुड़ैल आदमी तुम आशीष। मेरे साथ ये इंसान रमलेट हो जाता है, शुतुरमुर्ग का ऑमलेट हो जाता है, और यहाँ पर लिख रहे हैं कि किसके साथ लेटना है। किसके साथ लेटकर तुम्हारा स्ट्रेस दूर होता है? बताओ क्या क्या ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास? शर्म नहीं आती इतनी भद्दी बातें लिखते हुए? इसमें कुछ भी बता नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैं क्या बोलना चाह रहा था, मैं बता रहा हूँ, सोच रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। हाँ बताओ, तो बताओ क्यों लिखा है तुमने ये? मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि उसने बोला कि 10 मिनट जमीन पे लेटने से आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा। तो मैंने पूछना चाहा है किसके साथ लेटना है। का मतलब ये है चटाई के साथ लेटना है, कपड़े की दरी के साथ लेटना है, रबर की मैट के साथ लेटना है, या फिर नंगी जमीन पे लेटना है। तुम नंगे लेटोगे? नंगा मैं नहीं, नंगी जमीन। जमीन से भी तो कुछ तत्व होते हैं जो हमारे अंदर चढ़ते हैं। तो मैंने पूछा कि किसके साथ लेटना है। किसी इंसान किसी के साथ नहीं लेटने की बोल रहा मैं, इसलिए मैं गलत नहीं हूँ। बहुत होशियार बनने की जरूरत नहीं है। और ये जो काउबॉय बन के घूम रहे हो ना, काउ डंग बना दूंगी मैं। उपले पता है ना, उपले? हाँ, इतने डंक हो रखे हैं मधुमक्खी के, मैं काउ डंक बन जाऊं तो ही बेहतर है। पालक पता नहीं चले अब? चलो चलो। ओम शामू शाया। कृष्णा जी बाबूजी। अरे मौसम क्या बदला, तू भी बदल गया रे कृष्णा। तो क्या करता बाबूजी, एक ही क्वार्टर का जुगाड़ हुआ है, दूसरे की गुंजाइश मेरे पास तो नहीं है। अरे तो कमरे में देख ले, लोहा पतरा कुछ तो पड़ा होगा रे कृष्णा। बाबूजी अंदर कुछ नहीं है, वो लोहा पतरा बेच के ये क्वार्टर लाया हूँ मैं भी। अरे फिर से देख, कुछ तो मिलेगा अंदर। बस बाबूजी आप वाले 2-3 शॉल पड़े हैं और कुछ भी नहीं है। अरे तो ले जा इनको, एक क्वार्टर तो ला रे कृष्णा। बताओ बाबूजी कौन सी बिस्की लाऊं? अरे बिस्की को छोड़, मौसम की नजाकत को समझो रे कृष्णा। रमला रम। लेकिन बाबूजी इसमें तो रम रम ही आएगी, बीड़ी चखना कहाँ से लाऊं? अरे मैं नमक चाट कर काम चला लूंगा रे कृष्णा, पर क्वार्टर तो ला। आज तो ये देश की काम चल जाएगा, कल का जुगाड़ कैसे होगा बाबूजी? उधर तू 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी? कितने का है? 10 वाला बिस्कुट का पैकेट इतने का है जी। इतने कितने होते जी? इतने 100 रुपए होते जी। कैसे? एक के नीचे 2 जीरो लटकते जी। ठीक है, ला एक बिस्कुट का पैकेट दे दो मेरे को। पैसे तो दो जी। ये लो 100 रुपए। अभी हमको आपसे लग रहा है एक डर। क्यों? मैं क्या तुम्हारी गांड मार रहा जी? नहीं जी, पर मैं मार लूंगा उसका डर लग रहा है ना जी। ज्यादा चेक हो रहा जी। मैं दूसरी दुकान पे जा रहा जी। इधर से राइट मार के सीधा निकलो जी। थैंक यू जी। बताइए क्या हुआ है? कुछ नहीं। अरे बताइए तो हुआ क्या है? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? हमें कैसे पता होगा आपको क्या हुआ है? हाँ तो हमसे ही मत पूछो क्या हुआ है। अरे मैडम डॉक्टर है हम, आपके बॉयफ्रेंड नहीं। चिल्ला लो मुझ पे, तुम भी चिल्ला लो, मैं ही बुरी हूँ। अच्छा ठीक है, सॉरी, रोइए मत, हमसे ना बात करो। अम्मा भैया इतना टाइम नहीं मेरे पास, और भी पेशेंट देखने में। हाँ मेरे लिए कहाँ टाइम होगा तुम्हारे पास? अरे मोहतरमा, आप जब तक अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएंगी तब तक इलाज कैसे करेंगे आपका? हाँ मुझे ही तो प्रॉब्लम है सारी। अरे पर प्रॉब्लम क्या है? मैं ही प्रॉब्लम हूँ, वो तो दिख रहा है। मैं क्या बोला? कुछ नहीं। नहीं नहीं, मैं ही प्रॉब्लम हूँ। जब मर जाऊंगी ना तब तुम्हें मेरी कदर पता चलेगी। अरे क्या पागल आगल हो गई है क्या? इस कदर की चिरायन दी है आप? इतनी दिक्कत है तो मत करो मेरा इलाज, छोड़ दो मुझे। हम डॉक्टर हैं, ऐसे ही किसी पेशेंट को नहीं छोड़ सकते। बताइए क्या प्रॉब्लम है? मेरे को नहीं बताना। क्यों नहीं बताना देखो? क्योंकि तुम दूसरी पेशेंट को भी देखते होगे। अरे तो भैया हम डॉक्टर हैं, हम नहीं देखेंगे उनको तो कौन देखेगा? देखा फिर चिल्लाने लगे। अच्छा नहीं देखेंगे दूसरे पेशेंट्स को बस? पक्का? हाँ पक्का। मेरी कसम खाओ। तुम्हारी कसम? ठीक है। अब बताइए क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ क्यों आई है? जाइए घर जाइए। तुम्हें तो मेरी जरा सी फिक्र ही नहीं है। एक बार ये नहीं हुआ प्यार से पूछ ले क्या हुआ है? अच्छा बाबू सोना बेबी बोना, बताइए क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। भाग यहाँ से भाग। अब होगी मोटी कमाई। हेलो, किडनैपर जेब स्पीकिंग। तेरी बीबी मेरे पास है। मोजा मारियो मत, तो मोजा ऐसे ही रख लियो। तुझे क्यों मारूं? अरे आशिक नहीं हूँ मैं उसका। अच्छा क्या किडनैप करिए? फिर ठीक है। तू चाहता है कि वो कल का सूरज देखे? हाँ तो 5 लाख रुपए दे। तो रहने दो, सूरज चांद देख लेगी। अरे तेरा दिमाग सही है? तेरी बीबी इस टाइम मौत और जिंदगी के बीच में झूल रही है। अरे झूले पैसा उतार ले, उल्टी कर देगी वो। यार झूले पे बैठा लिया, कम से कम मुझसे पूछ तो लेता। दल्ले हल्का उल्का आ गया। अगर मुझे आज शाम तक पैसे नहीं मिले मैं इसकी एक टांग काट लूंगा। और दूसरी टांग? वो कल को काटूंगा। ले आओ तो दोनों आज ही काट लो, तुम्हारा टाइम नहीं बचेगा।
कल को फिर उसे तुम कहीं खींचे फिरोगे। अरे तू आदमी है दरिंदा, तेरी बीवी की टांग काटूंगा मैं। तो मैं कोई मना थोड़ी कर रहा हूँ। भैया तू 2 लाख रुपए दे दे, अपनी बीवी ले जा। नहीं 2 लाख में यार महंगी है। क्या देगा? जब घर आवे प्लास्टिक की बोतलें ले जाइए। कबाड़ी थोड़ी हूँ। मेरे को आज तक समझ नहीं आया स्कूल में पत्र लेखन क्यों सिखाया। आज तक किसी को खत नहीं लिखा मैंने। अरे क्यों लिखना सिखाया जब लिखना ही नहीं था। तो अपने दोस्त को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखो। अरे मैं घर जाके हैप्पी बर्थडे बोल दूंगा। प्रिय मित्र, आशा करता हूँ तुम ठीक होगे। अरे ऐसे कौन बोलता है? आपके चाचा ने आपको घड़ी गिफ्ट की है, धन्यवाद करते हुए पत्र लिखो। अरे चमन है मेरा चाचा, मेरे पापा की सारी प्रॉपर्टी खा गया, घड़ी दे गए मुझे। प्रिंसिपल से लीव मांगने के लिए पत्र लिखो। अध्यापक महोदय मुझे छुट्टी चाहिए, कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी। अरे बाहर में गई तेरी लीव, मेरा मन मेरी मर्जी, नहीं आऊंगा स्कूल, क्या कर लेगा तुझसे। सफाई कर्मचारी को सफाई करवाने के लिए पत्र लिखो। अरे फोन तो उठाते नहीं है सफाई वाले, तेरी माँ का पत्र पढ़ेंगे वो। जा 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 कबूतर जा जा। अरे कबूतर मुंह में घुस जाएगा, तेरा नौकर नहीं है कबूतर। अरे फेसबुक व्हाट्सएप का जमाना है, एक मैसेज भेजता हूँ पूरा खानदान सुप्रभात हो जाता है। पर नहीं, तुमने क्या सिखाया? पत्र लिखना। अरे सिखाना था तो कुछ अच्छा सिखाते, जैसे कॉलेज विद्या वाले सिखाते हैं। कॉलेज विद्या वाले वीडियो काउंसलिंग देते हैं, अच्छे से समझाते हैं कि कौन सा कोर्स मुझे चूज करना चाहिए, कौन से कोर्स में कितना फ्यूचर है, कौन सी यूनिवर्सिटी से करना चाहिए, किसमें कितनी प्लेसमेंट है, किसकी कितनी फीस है, सब कुछ एक जगह पे पता चलता है। इसे कहते हैं सिखाना। पत्र लिखने को सिखाना नहीं कहते। तू जगह पड़ी दुनिया। एक कौड़ी का तो आदमी, तो कौड़ी का बनना। एक उंगली पे नचा कम मांगे दूर, एक हाथ इतने सा तू नक्शा, एक उंगली पे ठाका वहाँ पर दूंगी। इतनी ताकत तेरे अंदर। साका ने साका जेल से फरार। साका ही कह दे। सुन एक बात, इनाया से डर ले। इनाया ही कह दे। कहीं का डोन है? हाँ डोन है, बता क्या कर लेगा? तू तो बदमाश निकली भाई। ओ छोटे बदमाश। क्या? पहले जमाने की बीबियां ऐसी हुआ करती थी, जब इनके शौहर घर में घुसते थे बड़ी इज्जत करती थी, बड़ा एहतराम करती थी। अगर शौहर ने बीबी की तरफ आंख उठाकर देख लिया तो बीबी समझाया करती थी। उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी अपनी शौहर से आंखें मिलाने की। और आजकल मुआशरे में आजकल की बीबियां, आजकल की बहुएं, आजकल की नई नई बीबियां, अगर इनका शौहर इनकी तरफ को आंख उठाकर देख ले, इनके सीने पे आगे चढ़ के बैठे थे। तूने हमारी तरफ को देखा कैसे? बहुत खराब माहौल है, आज की जनरेशन है ही ऐसी। आजकल की बीबी है, तूने भाई तेरे को आंख निकाल के देखा कैसे? अभी जा रही हूँ मैं, केक ठुकवा दूँ तुझसे। अब नहीं करने का मैं डायर